कल जो पैराग्राफ हुआ था अंत में, उसको पढ़ के आगे बढ़ते हैं, जिसमें कहा मौसी जी ने कि भाव कहाँ जहाँ तू है मेरे आत्मदेव, आनंद कहाँ जहाँ तू है, प्रसन्नता कहाँ जहाँ तू है, सुख कहाँ जहाँ तू है, प्रेम क्या है तू ही तू है। तू जब मैं में समाया मैं हो गया, यह भी प्रेम है। यह मैं अहंकार सूचक नहीं, प्रेम का विशेष भाव है। अहंकार तो गंध है, विष है अहंकार, तथा विषयों का जनक है अहंकार। प्रेम तो अमृत है, प्रेम की दुनिया निराली है, मतवाली है, उजाली है। अहंकार की दुनिया अंधकारपूर्ण। तू में मैं समाया तू बन गया, तू ही तू बन गया। मैं में तू समाया मैं बन गया। यह एकता ही प्रेम की अनुपम सृष्टि है। और यही भाव लिया गया था कि जहाँ कहीं भी वो आत्मदेव, वो बलदेव, गुरुदेव, कुछ भी हम नाम लें, वास्तव में है तो वो हमारा आत्मा ही, हमारा आत्मदेव ही। तो जहाँ वो है वहाँ क्या नहीं है, सब कुछ है वहाँ। भाव वहाँ है, आनंद वहाँ है, प्रसन्नता वहाँ है, सुख वहाँ है। प्रेम क्या है फिर? तो प्रेम तो तू ही तू है। यानी तू जो आत्मदेव है वो कुछ और नहीं है, वो प्रेम से सराबोर है। उसके भीतर बाहर हर जगह है प्रेम ही प्रेम है। तो तू ही तू है प्रेम। और उस तू में जब मैं समा जाता है, यानी अपनी झूठी मैं पूरी तरह से उस प्रेम में समा जाती है, तो फिर वो भी प्रेममय हो जाती है, प्रेम हो जाती है। यह जो मैं अब रहती है वो कोई अहंकार सूचक नहीं है। यह प्रेम की एक ऐसी स्थिति है, प्रेम का एक ऐसा भाव है जहाँ पर बस तू ही तू है, प्रेम ही प्रेम है। साधारण रूप में तो अहंकार एक दुर्गंध की तरह है, एक विष की तरह है, और विषय विकारों को लेके आता है अहंकार, जबकि प्रेम तो अमृत की तरह है, आनंद को लेके आता है, प्रसन्नता को लेके आता है, इतनी खुशियाँ देता है। यह है प्रेम का रूप कि वो तो अमृत के समान है। प्रेम की दुनिया बिल्कुल अलग है, और ये ऐसी दुनिया है जहाँ प्रकाश ही प्रकाश, मस्ती ही मस्ती, खुशी ही खुशी। जबकि अहंकार की दुनिया, प्रकाश का कोई नाम नहीं, अंधकार ही अंधकार। तो जो बात हो रही है कि तू में मैं समाया तू बन गया, तो तू ही तू बन गया, फिर मैं है ही नहीं। और मैं में तू समाया तो मैं बन गया, मैं ही मैं रह गया। यानी तू और मैं और तू दोनों एकाकार हो गए, एक के भाव में आ गए, और वो भाव है प्रेम। यह है प्रेम की अनुपम सृष्टि, जहाँ तू और मैं मिल जाते हैं। तू नहीं रहता, मैं नहीं रहता, दोनों का रूप एक हो जाता है, और वो है प्रेम। जहाँ प्रेम ही प्रेम है वही एकत्व है, और वो एक प्रेम की अनुपम अवस्था है। आज कह रहे हैं प्रेम के अभाव में भिन्नता है, भिन्न विचार, अटपटे कार्य, खिन्न मन, ऐसी अवस्था जीवन को दूभर बना देती है। एकता भिन्न को अभिन्न बनाती। प्रेम में न रूप रंग की प्रधानता है, न कार्य विचार की, न वस्तु विशेष की, न समय विशेष की। केवल एकता ही प्रधान है। इसीलिए तो प्रेमी का भजन अहर्निश होता है।
सब में एक भाव एक रूप नजर आता है, अपने ही प्रेम का प्रतिरूप देखता है सबको। तो जो बात आई पिछले पैराग्राफ के अंत में कि जब तू और मैं और तू, इसका एकत्व बोध हो जाता है और सिर्फ प्रेम ही रह जाता है, वहीं पे एक है। और जैसे ही प्रेम का अभाव होने लगता है, यानी प्रेम वहाँ से हटने लगता है, प्रेम में थोड़ी कमी आने लगती है, तो फिर एकत्व भाव जो है वो धीरे धीरे एक से अनेक में विभाजित होने लगता है। और जब एक से अनेक में विभाजित होने लगता है, वही भिन्नता का कारण बनता है। विचार भिन्न भिन्न हो जाते हैं, कार्य भिन्न भिन्न हो जाते हैं, और स्वाभाविक है जब विचारों में मतभेद होता है, कार्य करने की शैली अलग अलग होती है लोगों की, तो स्वाभाविक है हर कोई चाहता है जैसा मैं कर रहा हूँ वैसे ही करे, जैसा मैं सोचता हूँ वैसा ही सोचे। तो ये क्या स्थिति प्रस्तुत करती है? ये करती है खिन्न मन, यानी मन खिन्न हो जाता है, छोटी छोटी बातों से परेशान हो जाता है, थोड़ा सा प्रयास करता और फिर वहाँ से भागने लगता है। तो ऐसी जो अवस्था बनती है वो जीवन को जीना मुश्किल कर देती है, बहुत कठिन हो जाता है, जीवन को दूभर बना देती है खिन्न मन की ऐसी अवस्था। क्योंकि प्रेम लेके आता है एकत्व, प्रेम से प्रेम मिलता है, और जब प्रेम से प्रेम मिलता है तो विचार भी मिलने लगते हैं, समझ में आता है। ऊपरी कार्य अलग हो सकते हैं, किंतु सोचने विचारने की जो एक धारा है या एक तरीका है, वो प्रेम आने से अपने आप ही, जिसे कहते हैं, एक दिशा ले लेती है, और फिर इधर उधर भटकती नहीं है विचारधारा, और नहीं तो मन खिन्न बना रहता है और जीवन बड़ा कष्टमय प्रतीत होता है। तो ये जो एकता है जो प्रेम के द्वारा आ रही है, वही भिन्न को अभिन्न बनाती है। यानी यदि भिन्नता है भेद दृष्टि के कारण। भेद क्या है? भेद यह है मैं अलग तू अलग। यह तो हो गया अपने इष्ट के साथ, और उसके बाद जब इष्ट के साथ एकत्व नहीं हुआ तो फिर औरों के साथ भी एकत्व की भावना नहीं आ पाती। वो जो भेद दृष्टि है वो कब दूर होती है? जब भेद खुलता है, यानी जब रहस्योद्घाटन होता है। और वो रहस्य कौन दूर करता है? वो प्रेम करता है। जब वो पहुंच जाता है प्राणों में और दिखला देता है, अनुभव दे देता है कि यह प्रेम पहले से ही मेरे प्राणों का साथी है, वो मेरा आत्मदेव है, वो साथ ही साथ चल रहा है और वहाँ बैठा भी हुआ है। तब यह रहस्य खुलता है और भिन्नता दूर होती है और अभिन्न हो जाता है। ये एकत्व भाव अभिन्नता प्रदान करता है। और क्या है प्रेम में? न रूप की प्रधानता है, न रंग की प्रधानता है। एक रूप रंग तो बाहर के होते हैं, दूसरे रूप रंग भीतर के भी होते हैं, भाव विचार के होते हैं, किंतु वहाँ उन सब बातों की प्रधानता नहीं है। प्रधानता तो सिर्फ प्रेम की ही है। न किसी प्रकार का कोई कार्य कर रहा है, किस विचार से कर रहा है, या कोई वस्तु विशेष मिले तो ही मेरे भीतर प्रेम उमड़े, या कि मैं किसी समय विशेष पर ही उसके साथ जुड़ूं या सुमिरन करूं तभी प्रेम की अनुभूति हो। प्रेम आ गया, वो समय नहीं देखता, उसे समय की कोई अपेक्षा नहीं है। जब मन आया बस प्रेम की अनुभूति होने लगी, आगे बढ़ जाता है। तो वो समय पर आधारित नहीं, वस्तु पर आधारित नहीं,
न किसी कार्य पद्धति पर, न किसी विचारणीय विषय पर, और वो चलता चला जाता है प्रेम, बिना ख्याल किए कि कहाँ जा रहा हूँ, क्या हो रहा है मेरे साथ। उसके लिए तो एकमात्र लक्ष्य है, जो भी साथ आए वो आ जाए मेरे। सबको प्रेम बांटता चलता है वो प्रेम, और अपने में समाहित करता हुआ ले बढ़ता है आगे। उसके लिए तो एकता ही प्रधान है, और प्रेमी का भजन इसी कारण हमेशा होता रहता है। जिसने प्रेम को अपना लिया वही प्रेमी है, और वो प्रेमी, उसका भजन अहर्निश कब होता है? जिस वक्त वो प्रकृति के साथ जुड़ जाता है। तो प्रकृति जो है वो प्रेम करती है अपने पुरुष को, उसी तरह है वो प्रेम करता है अपने प्रभु को, और चलता रहता है भजन। प्रकृति अहर्निश भजती है, और प्रेमी का भजन भी अहर्निश होता रहता है। सब में एक भाव, एक रूप, क्योंकि भिन्नता है नहीं, एकत्व है। तो भाव भी एक, रूप भी एक, रंग भी एक, और वो रंग रूप भाव क्या है? वो प्रेम का है। और जो उसके भीतर प्रेम है, उसी का रिफ्लेक्शन, उसी का प्रतिबिंब, उसी का प्रतिरूप वो सब में देखता है। यह कोई व्यक्ति विशेष का प्रेम नहीं है, यहाँ यही समझना बहुत महत्वपूर्ण है। यह कोई व्यक्ति विशेष का प्रेम नहीं है, यह किसी नाम रूप पर आधारित प्रेम नहीं है। यह प्रेम एक ऐसा प्रेम है जो सिर्फ प्रेम के लिए प्रेम किया जाता है। प्रेम की एक ऐसी अनुभूति है जहाँ किसी की भी, किसी से भी, कोई भी किसी प्रकार की भी अपेक्षा नहीं रहती है। यह प्रेम स्वतंत्र रूप से अपने आप ही बढ़ता चला जाता है, बहता चला जाता है। जो इससे जुड़ता है वो भी उसके साथ हो लेता है, और नहीं भी जुड़ता है तो वो तो अपना अहर्निश भजन में लगा ही हुआ है। एक भाव एक रूप उसे तो दिखाई दे रहा है, और उस प्रेम का ही जो प्रतिरूप है वही दिखता है उसको किसी और के बाहर का रूप, उसका चेहरा मोहरा, कहाँ रहता है, क्या खाता है पीता है, क्या उठ बैठ, उन सब से कोई मतलब ही नहीं होता उसको। वो सिर्फ प्रेम, प्रेम और प्रेम। आगे है, प्रेमी बना तो प्रकृति के कण कण से रस पाने लगा। पवित्र प्रेम नवीन भावनाओं व नया जगत का दर्शन करता है। प्रेम प्राचीन भी नवीन भी, अनादिकाल से प्रेम रूपी परम तत्व चला आ रहा है, और युगों युगों तक नए प्राण प्रकृति को देता रहेगा। प्रकृति चेतन हो, प्रेम पसरण कर प्रेम में ही समाती। प्रकृति का प्रेम ही भजन है, तभी तो प्रकृति सरस है, उदार है। लुटाती है, खिलाती है, मिलाती है, और अंत में अपने में ही विलीन कर लेती है सभी तत्वों को। प्रेम में ही प्रकृति आकर्षक बनी। योगी ने मस्ती पाई प्रकृति से, कवि ने प्रेरणा, भक्त ने आनंद पाया, सभी प्रेमी थे। तो जब मनुष्य प्रेमी बना, यानी अब एक नई पहचान मिल गई उसको। पहले तो वो एक साधारण मानव था, और अब वो प्रेमी बन गया। ये कोई नाम नहीं है, एक संकेत मात्र है। यह एक इशारा है। जो प्रेम पथ पर आगे बढ़ता है उसको समझने समझाने के लिए कि हाँ भाई यह प्रेमी है। तो जो प्रेमी बन गया तो प्रकृति के कण कण से रस मिलने लग गया उसको। एक एक कदम कदम पर वो आगे बढ़ रहा है, प्रकृति को एंजॉय कर रहा है, उसका आनंद उठा रहा है। और क्योंकि प्रेम अपने आप में ही रसपूर्ण है, और प्रकृति भी रसपूर्ण है, तो यदि दोनों ही रसपूर्ण हैं तो स्वाभाविक है
अपने आप ही रस पाने लगता है। प्रकृति है रसपूर्ण, किंतु जो स्वयं रूखा सूखा है और रस के लिए जरा सा भी उसके भीतर प्यास नहीं है, तो उसे कैसे रस देगी प्रकृति। किंतु जो प्रेमी है वो तो वैसे ही रसेश्वर यानी ईश्वर का ही उपासक है, तो अपने आप ही प्रकृति उसको कण कण में रस प्रदान करती है और वो रस पाने लगता है। और ये प्रेम कोई साधारण प्रेम नहीं है, यह पवित्र प्रेम है। हर तरह से प्रेम का प्योरेस्ट फॉर्म है। आता है, नए नए भाव आते हैं, नई नई सृष्टि होती है, नई नई अनुभूति होती है, जगत को देखने की दृष्टि बदल जाती है, एक नया ही रूप इस सृष्टि का जगत का नजर आता है। वो पवित्र प्रेम उसको दर्शन कराता है इस तरह से। और प्रेम है क्या कोई नया है अभी? ये तो बहुत पुराना है, फिर भी नया है। पुराना होकर भी नया है। पुराना होगा उनके लिए जिन्होंने इसको अनुभव कर लिया। भाई हमारे लिए तो अभी नया है, क्योंकि हम इसको अभी अनुभव कर रहे हैं। इसीलिए प्रेम कभी पुराना पड़ता नहीं है। जो प्रेम कहा जाता है कृष्ण ने द्वापर में गोपियों से किया, राधा से किया, वो प्रेम आज भी वैसा का वैसा ही है। तो समय उसको धूमिल नहीं कर पाता है, वो हमेशा नवीन बना रहता है। वर्तमान है प्रेम, इसीलिए हमेशा विद्यमान है प्रेम। अतीत प्राचीन हो गया, भविष्य का किसी को पता नहीं। वर्तमान में प्रेम है, और जिसको वो अनुभव में आ जाए उसके लिए वो प्रेम की अनुभूति नवीन हो जाती है। और न जाने कब से ये प्रेम रूपी परम तत्व है, ये परम तत्व यानी परमात्मा का ही रूप, ये चला आ रहा है और युगों युगों से प्रकृति का सिंचन कर रहा है, उसको प्राण दे रहा है। प्राण दे रहा है। दिखने में प्रकृति लगती है जड़, किंतु यह प्रेम है जो उसको जड़ से चेतन बनाता है। एक नए प्राण फूंकता है यह प्रेम इस प्रकृति के भीतर। और फिर प्रकृति क्या करती है? अपने चैतन्य रूप को अनुभव करती है और प्रेम का ही प्रसारण करती है, और फिर प्रेम में ही समा जाती। बीज उगता है, वृक्ष का रूप लेता है, फल लगता है, और फिर वही बीज बन जाता है। यह एक चेतन यात्रा है। जड़ कहते हैं, जड़ क्या है? यह पृथ्वी जड़ है, किंतु उस जड़ में भी चेतन छिपा हुआ है। और उस चेतन को कौन प्रकट करता है? वो बीज प्रकट करता है। जड़ होते हुए भी यह पृथ्वी उस बीज को प्यार देती है, अपना प्रेम लुटाती है उस बीज पर, तभी वो पल्लवित हो पाता है, क्योंकि पृथ्वी में रस है, इसीलिए इसका नाम रसा है। तब जाकर के वो एक चैतन्य भाव आता है उस जड़ के भीतर, जिसे हम कहते हैं पृथ्वी क्या है? तो जड़ है। किंतु जब इसमें बीज पड़ जाता है तब उसमें चेतना जाग जाती है, उस बीज को सींचने लगती है वो प्रकृति, प्रेम प्रसारित करती है। जिस तरह वृक्ष आगे बढ़ता है और फिर एक समय आता है फिर अपने आप में समेट लेती है वो। ये है प्रेम की महिमा। ये प्रकृति का प्रेम ही है जो भजती रहती है अपने प्रिय को। और प्रिय कौन है उसका? वो पुरुष, वो परमात्मा। उसका भजन करती रहती है और हमेशा भजन में लगी रहती है, इसीलिए हमेशा रसपूर्ण रहती है, रस से भरी हुई रहती है। और एक उदारता का भाव है, यानी देने का भाव। कुछ लेते ही नहीं है। ये पेड़ पौधे जो भी प्रकृति के रूप हमको दिखते हैं, सब देने को तैयार हैं। कितना उदार भाव है। आप उसको कुछ दो या न दो, वो हमेशा देने को तैयार। क्यों? क्योंकि वो प्रेम करती है अपने पुरुष से,
उसी के भजन में मगन रहती है और बस पुरुष जो कृपा करता है उसको प्राणी तक पहुंचा देती, लुटा देती है सब कुछ अपना, सबको खिलाती है, मिलाती है उसी पुरुष से और अंत में अपने में ही विलीन कर लेती है सबको, सभी तत्वों को। स्थूल प्रकृति स्थूल तत्वों को विलीन कर लेती है, उसके ही दिए हुए हैं पंच भौतिक तत्व, भौतिक तत्व है ये। उसी तरह सूक्ष्म के जो तत्व है वो सूक्ष्म प्रकृति वो अपने में विलीन कर लेती है। तो कौन रह गया? एकमात्र रह गया वो प्रेम, जिस प्रेम का प्रसारण प्रकृति ने किया अपने चैतन्य भाव में आकर, और फिर जैसे ही लय करने का समय आया सबको समेट लिया, सभी तत्वों को अपने आप में। तो ये है प्रकृति की गाथा, यह है प्रेम की महिमा। जो प्रकृति प्रेम करती है अपने पुरुष, उस प्रेम में ही प्रकृति आकर्षक लगती, ये इसमें कोई संदेह है ही नहीं। जो कोई भी प्रेम में होगा वो बहुत सुंदर लगता है। और इसकी एक स्टोरी भी सुनाई थी मैंने इसी 1 बजे वाली सत्संग में, यदि ध्यान हो आप लोगों को। ख्वाजा अहमद अब्बास की लिखी हुई, अंग्रेजी में थी, वो पढ़ी थी मैंने, और उसका यही सार था कि द मोस्ट ब्यूटीफुल पर्सन इन द वर्ल्ड इज द वन हु इज इन लव। तो प्रकृति इतनी सुंदर इसलिए लगती है क्योंकि वो पुरुष के प्रेम में हमेशा मगन रहती है और इसीलिए इतनी आकर्षक भी लगती है, सुंदर भी लगती है। इस प्रकृति से किसने क्या क्या पाया, क्या क्या प्रेरणा ली, किस प्रकार से कि प्रकृति तो मस्त है, झूम रहे हैं पेड़ पौधे, बारिश हो रही है, कितनी मस्ती है, अपने आप में ही मगन हो रही है। तो योगी इसने पाई मस्ती। भाई तुम्हारा योग हो रहा है, उससे हो गया, अब तुम्हें क्या चाहिए? तुम मस्त होके जीवन जियो। और जो कवि है वो देखता है प्रकृति को, उससे प्रेरणा मिलती है कुछ लिखने की, कुछ रचना करने की। और भक्त तो सिर्फ दर्शन करता है उसका और देखता है, अरे मैं जितना मगन, मैं जितना मस्त और मैं जितना प्रेरणा ले रहा हूँ अपने पुरुष से, प्रकृति भी वही दे रही है मुझे। इतना आनंदित हो जाता है कि मुझे अपने भीतर की प्रकृति से जोड़ने वाली प्रकृति, उस पुरुष से मिलाने वाली प्रकृति कौन है? वो वही प्रकृति है जो सर्वव्यापी है, वो वही प्रकृति है जो मेरे भीतर है, वही प्रकृति जो प्रेम करती है अपने प्रिय को और उसी प्रेम का संचार मेरे भीतर भी कर रही है। और यह अनुभव पाकर भक्त इतना आनंद मगन हो जाता है। और ये सब के सब क्या है? योगी है, कवि है, भक्त है, सबके सब इनकी एक ही जात है और वो है प्रेमी। प्रेमी के अलावा कुछ नहीं, एक ही जात है। और एक बार प्रेम आ जाता है तो फिर जात नहीं, जाता नहीं, यही है, ये प्रेम है, यही उसकी पहचान बन जाती है। आगे है, प्रेम विवाद नहीं चाहता, वह तो याद देता है प्रिय की। जिस याद में विभोर हो प्रेमी भूल जाता है स्वयं को। ससीम गति जीवन की असीम भाव में परिवर्तित हो जाती। असीम में तो सत्ता है, गति तो तभी तक है जब तक समा न जाए। नदी का बहाव तब तक है जब तक नदी समुद्र में समा न जाए। नदी समाई समुद्र में, समुद्र बन गई, अब गति कहाँ? अब तो असीम भाव है। प्रेम अवस्था बनाता है, जब अवस्था बनती है तभी प्रेम के आनंद की यथार्थ अनुभूति होती। तो कोई कहे आपको ऐसा लग रहा है, कि कवि कहे आपको लग रहा है ऐसा, योगी कहे कवि से ऐसा लग रहा है, भक्त कहे मुझे तो ऐसा लग रहा है।
तो ऐसा कोई विवाद है नहीं, प्रेम नहीं चाहता, सबने प्रेम की अपने अपने ढंग से अनुभूति की है। और जिसने भी उस विशुद्ध प्रेम का अनुभव पा लिया वो कभी विवाद में पड़ता भी नहीं और विवाद चाहता भी नहीं। किसी प्रकार की कोई बहसबाजी, कोई आर्गुमेंट उसको पसंद नहीं होता है। वो तो बस याद करता है अपने प्रभु को, और कोई अगर उससे विवाद करने आता भी है तो उसको भी उसी याद में समा देता है और प्रिय की याद में हमेशा विभोर रहता है। भूल जाता है अपने आप को, भूल जाता है किससे क्या व्यवहार करना है, किससे क्या बोलना है, क्या उठ बैठ करनी है। उसको समझ में आ जाता है कि एक समय था जब जीवन की गति सीमित थी, ये करना है, ये करना है, बस हो गया, दिन भर का काम हो गया, बस ठीक है, यही जीवन है। अब तो एक असीम भाव आ गया कि अब तो चलते जाना है, चलते जाना है, बहते जाना है, बढ़ते जाना है। यह प्रेम प्रवाह थमना नहीं चाहिए, मुझे उस असीम तक पहुंचना है। तो वो ससीम जीवन की गति असीम भाव में परिवर्तित हो जाती है और वो असीम वहीं से तो शुरू होती है सब बातें। वही तो एक सत्ता है, वही तो सरकार है, उसी की तो दरकार है। चलो चलो बढ़े चलो, पहुंचो वहां। इस गति से आगे बढ़ता चला जाता है और जिस दिन उसमें समा जाता है प्रेम, तब अनुभव करता है, हाँ अब मेरी यात्रा पूरी, अब मेरे असीम जीवन की गति नहीं है, अब तो एक स्थिति बन गई है ऐसी जहाँ पर असीम ही असीम का भाव है। क्योंकि नदी का बहाव तभी तक है जब तक नदी समुद्र में न समाए, और जिस दिन समुद्र में समा गई तो फिर क्या है, असीम है। वो एक असीम भाव बना देता है, एक ऐसी अवस्था बना देता है प्रेम जहाँ पर जिसकी कोई सीमा है ही नहीं। जब अवस्था बनती है ऐसी, तभी वास्तव में उस आनंद की अनुभूति होती है जिसे कहा जाता है प्रेमानंद। ऐसा नहीं है पहले प्रेम में आनंद नहीं लगता है। आनंद तो हर जगह है, प्रेम में भी है, भाव में भी है। किंतु जब प्रेम अपने पराकाष्ठा पर पहुंच जाता, अपने गंतव्य तक पहुंच जाता, तो वहां पर जाकर जो आनंद की अनुभूति होती है वही वास्तव में यथार्थ है, फैक्चुअल है। वो उसमें किसी को कोई संदेह होता ही नहीं है कि मुझे जहां पहुंचना था मैं वहां पहुंचा या नहीं पहुंचा। वो यथार्थ अनुभूति होती है, उसमें कभी किसी को कोई डाउट रहता ही नहीं है। वो प्रेम के द्वारा ही वो अवस्था बनती है। प्रेम बहता हुआ जल सीमित है, सीमा है नदी की। प्रेम एक ऐसा सागर जो असीम है, और जब उसमें समा जाती है नदी तो क्या पता नहीं चलेगा, एक अवस्था नहीं बनेगी, वही अनुभूति होती है। चलते चलते अपने गंतव्य तक पहुंच जाता है जब प्राणी, तो कितना रिलैक्स होता है। और रिलैक्स ही नहीं होता, इतना आनंदित हो जाता है। वही अवस्था होती है कि प्रेम बहता बहता पहुंच गया उस परमेश्वर के पास जो प्रेम का ही खजाना है, प्रेम की ही राशि है, प्रेम का ही उद्गम स्थल है। आगे है, प्रेमी की दृष्टि में सर्वत्र प्रेम ही प्रेम, और प्रेमी की सृष्टि भी प्रेममयी। प्रश्न हो सकता है कि प्रेमी के लिए कोई भिन्न सृष्टि नहीं? प्रेम की अवस्था में साधारण भाव नहीं रहते, वहां तो सर्वत्र प्रेम ही प्रेम, प्रेममय संसार ही रहता है। एक सुक्ति है, तेरा धर्म क्या? प्यार, और कर्म प्यार, और भाषा वह भी प्यार, तैने पाया है
जग का सार। प्रेम ही तो सत्य है, सनातन है। प्रेम पाने वाले ने जग का सार पा लिया। प्रेम में सत्य की भावना न हो तो भक्त दुनिया के कष्टों का सामना प्रसन्न वदन हो कैसे करता। और यही कह रहे हैं कि प्रेमी की दृष्टि में सर्वत्र प्रेम ही प्रेम। अगर कोई रंग बताया जाए प्रेम का तो लोग कहते हैं, कबीर ने कहा लाल रंग, तो लाली मेरे लाल की जित देखूं तित लाल। यानी मेरे लाल की लाली, मेरे प्रभु का प्रेम ऐसा है कि बस मेरी आंखों में वो ललाई आ गई, मेरे भीतर में ललाई आ गई और चारों तरफ वो लाल ही लाल, वो प्रेम ही प्रेम दिखलाई दे रहा है। और पूरी की पूरी सृष्टि प्रेममयी हो जाती है, क्योंकि उसे और किसी से कोई मतलब ही नहीं होता। भीतर प्रेम, दृष्टि में प्रेम, बाहर प्रेम, भीतर बाहर हर जगह प्रेम ही प्रेम। तो हो सकता है प्रश्न हो कि भाई अब तो तू पहुंच गया जहां पहुंचना था, अब तो तेरी दुनिया बदल जानी चाहिए। कोई अलग से तेरा प्रभु तेरे लिए संसार कोई सृष्टि नहीं करता कि भाई हाँ भाई ये तो हो गया, अब क्वालिफाइड, इसको यहाँ भेज दो। नहीं, कोई अलग सृष्टि नहीं है, सब कुछ वैसा का वैसा रहता है, किंतु दृष्टि बदल जाती है। प्रेम की अवस्था में साधारण भाव नहीं रहते हैं, प्रेम के ही भाव रहते हैं, और वही भाव की दृष्टि लेकर के वो देखता है। इसीलिए सृष्टि वही होती है, किंतु भिन्नता दृष्टि में होती है, और वो दृष्टि जो होती है प्रेम की, उसे सर्वत्र प्रेम ही प्रेम दिखलाई देता है और उसका संसार प्रेममय ही रहता है। और फिर गुरुदेव की एक वाणी का संदर्भ है जो यहाँ लिखा हुआ है कि तेरा धर्म क्या। तो जो प्रेम करता है वो धर्म कर्म किसी से कुछ नहीं, दुनिया से इससे कोई लेना देना नहीं। पूछो तेरा धर्म क्या, प्यार, कर्म प्यार, भाषा प्यार, तो सब कुछ तो प्यार ही प्यार है। तब क्या कह रहे हैं गुरुदेव, तैने पाया है जग का सार, यानी ये प्यार ही जग का सार है और ये प्रेम ही सत्य है। अब उसका नाम कुछ भी ले लो, सत्य कह लो, परमात्मा कह लो, परमेश्वर कह लो, कुछ भी, आत्मदेव कह लो, कुछ भी नाम दे दो उसको, वो है तो प्रेम, वही सत्य है, वही सनातन है। सनातन का मतलब क्या है, जो चला आ रहा है, अनादिकाल से चला आ रहा है और चलता रहेगा, जिसका न कभी उद्गम हुआ है और न ही कभी वो अस्त होगा, चला चला आ रहा है। तो प्रेम सत्य है, सनातन, और जो प्रेम जिसको मिल गया उसको संसार का सार मिल गया। और उसे क्या चाहिए, लेकिन उसके लिए क्या जरूरत पड़ती है, सत्य पर आधारित शुद्ध प्रेम। और वो जो प्रेम में सत्य की भावना आती है वो इतना मजबूती दे जाती है भीतर से भक्त को कि उसको दुनिया के कष्टों की कोई परवाह ही नहीं होती है। जो राजमा के एक भजन में है कि जग कष्टों की परवाह नहीं, अब शूल भी फूल से लगते हैं। पहले तो छोटी छोटी बातें कांटों की तरह, शूल की तरह चुभ जाती थी, अब चूंकि प्रेम आ गया तो उसका भी रूप बदल जाता है। वो प्रेम बदल देता है रूप। प्रेम जहर को अमृत बना देता है। राणा तो भेज रहा है विष का प्याला, किंतु मीरा के पास पहुंचते ही वो विष अमृत बन जाता है। यह है प्रेम की विशेषता। कितना ही कोई कष्ट देने की कोशिश करे या अपने आप ही कष्ट आए, किंतु वो तो खुशी खुशी प्रसन्न वदन होकर उसका सामना करता है, को स्वीकार करता है। आगे कह रहे हैं, प्रेमी की अवस्था निराली, सत्य पथ का अनुगामी ही प्रेमी है। सत्य में दृढ़ता है और प्रेमी सत्य में पगता हुआ सरस होता जाता है। यह प्रेम
व्यक्ति विशेष का सीमित प्रेम नहीं, यह तो उस अदृश्य महाशक्ति का विशेष भाव है। प्रेम व्यक्ति विशेष का भाव ही नहीं, प्रेम अविनाशी और वह शक्ति भी अविनाशी। अविनाशी शक्ति ही अविनाशी भाव प्रदत्त करती है। शक्ति का उपासक प्रेम को ही प्रधानता देता है। प्रेम ही उसका धर्म, कर्म, भाव आदि सब कुछ है। और जो अभी तक बातें हो रही थी या हो रही हैं कि उसको आप क्या कहोगे, उसको सत्य कहोगे, उसको परमात्मा कहोगे, उसको आत्मदेव कहोगे, कुछ भी कहो, प्रेमी की अवस्था तो निराली हो जाती है। और यहाँ उसको महाशक्ति का नाम दे दिया गया। किस लिए? क्योंकि वो सत्य पथ का अनुगामी है, और सत्य पथ पे जो चलता है यानी सत्य की राह पर आगे बढ़ता है और प्रेम को साथ लेके चलता है, तो अपने आप ही उसके प्रेम में दृढ़ता आने लगती है। तो सत्य में दृढ़ता है और प्रेमी भी सत्य में पगता हुआ, यानी जैसे चाशनी पगती है और प्रेम में पगता है, सत्य में पगता है और उसका जीवन रसपूर्ण होता चला जाता है। क्योंकि शुद्धता है सत्य में, शुद्धता है प्रेम में। सत्य उसको दृढ़ता देता है। जैसे चाशनी पकती जाती है, उसके भीतर गाढ़ी होती चली जाती है, प्रगाढ़ता आती जाती है। उसी तरह है प्रेमी सत्य में पगता हुआ सरस होता चला जाता है। यह प्रेम जो है किसी व्यक्ति विशेष तक सीमित प्रेम नहीं है कि हम कह दें कि भाई हम गुरुदेव को प्यार करते हैं, हम बाबा को प्यार करते हैं, या किसी व्यक्ति विशेष की बात ही नहीं है यहाँ पर। यह प्रेम तो प्रेम है। अब उसको आप अदृश्य महाशक्ति बोलो या कुछ भी बोलो, चाहे उसको सत्य बोलो चाहे परमात्मा बोलो, वो अज्ञात बोल सकते हैं, अदृश्य बोल सकते हैं, उसको महाशक्ति बोल सकते हैं। यह उसी का विशेष भाव है। यह किसी व्यक्ति विशेष का भाव नहीं है। हो सकता है कि व्यक्ति विशेष के माध्यम से उसका प्रारंभ हो, उसकी शुरुआत हो, किंतु क्योंकि उस व्यक्ति विशेष के भीतर वो प्रेम पूरी तरह शुद्ध रूप में है, इसीलिए वो उस अज्ञात शक्ति से, उस महाशक्ति से, उस अदृश्य शक्ति से जोड़ देता है प्रेम। तो वो उसका भाव है और वो शक्ति अविनाशी है, प्रेम भी अविनाशी है, तो दोनों ही अविनाशी है। तो वो जो भक्त को ऐसी शक्ति मिलती जाती है प्रेम के द्वारा और सत्य में पगा हुआ इतनी मजबूती के साथ वो आगे बढ़ता चला जाता है, उसे अपने नाश होने की कोई चिंता ही नहीं होती, मरने की कोई परवाह नहीं होती। क्यों? उसको पता है कि वो शक्ति हमेशा एक सुरक्षा कवच बनकर उसकी रक्षा कर रही है। तो प्रेम भी अविनाशी, शक्ति भी अविनाशी, कोई उसका विनाश कर ही नहीं सकता उस शक्ति। तो वो अविनाशी शक्ति ही अविनाशी भाव प्रदत्त करती है, यानी देती है। क्योंकि जो जैसा है वही तो देगा, नाश हो नहीं सकता। नाश किसका होता है? जो बात हमेशा होती रहती है, जो उत्पन्न हो, जो पैदा हो, वही तो मरेगा। शक्ति पैदा नहीं होती है, शक्ति का रूपांतर होता है, रूप बदलता रहता है, उसका कभी नाश नहीं होता है। वो अविनाशी है, अलग अलग रूपों में आती रहती है। और वही एक ऐसा भाव देती है कि देख तेरे प्रेम का रूप किस तरह बदलता चला जा रहा है। वो अविनाशी भाव देती है कि तू अविनाशी का उपासक है और तू समझ ले कि तुझे प्रेम को ही प्रधानता देनी है। प्रेम ही उसका धर्म है, प्रेम ही उसका कर्म है, प्रेम ही उसका भाव है। सब कुछ तो प्रेम ही प्रेम है। जो गुरुदेव ने भी वाणी में कहा, अभी थोड़ी देर पहले जो वाणी थी, उसका धर्म, कर्म, भाषा, सब कुछ तो वो प्रेम ही है।
सब कुछ प्रेमी के लिए प्रेम ही होता है। आगे है, प्रेम में आचार विचार नहीं, भेद भय नहीं, प्रेम अभय। अविनाशी ही अभय है। विनाशी भाव तो प्रत्येक क्षण भय पैदा करने का कारण बनता है। भय मौत है, प्रेम अमर है। संसार में आया और जग का सार, प्रेम न पाया तो जीवन निस्सार ही रहा। सार पाया उसी ने जिसने प्रेम को अपनाया। तो यह सब बातें तो पहले से भी हो रही हैं, अभी संपूर्ण होने की ओर है यह लेख। इसलिए जिसको कहते हैं सब बातों का सार यही समझ में आता है। वहाँ कोई आचार विचार की जरूरत नहीं, कोई व्यवहार की बातें नहीं होती। प्रेम एक ऐसा भाव है जो सब प्रकार के भिन्नता को, जितना भी किसी के साथ भेद दृष्टि है उसको दूर करता है। और यही नहीं, अभय पद देता है। ये भी बात पहले आ चुकी है। तो प्रेम अभय है। क्यों? क्योंकि वो अविनाशी है, और जो अविनाशी है वही तो अभय हो सकता है। तो जो कोई भी प्रेम कर रहा है और यदि उसे भय लग रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि अभी उसका प्रेम अविनाशी से नहीं जुड़ा है। जिसको एक और वाणी गुरुदेव की याद आ रही है, जो कहते हैं कि प्रेम में भय, दूध में कीचड़ अनुचित। यानी प्रेम दूध की तरह है और उसमें भय कीचड़ की तरह है। अब समझ लें हम, यदि भय है तो वो विनाशी भाव है, वो प्रत्येक क्षण भय देगा। इसका मतलब वो प्रेम अभी शुद्ध नहीं है, वो दूध अभी प्योर नहीं है। और यहाँ तो पानी मिलाने की बात नहीं है, कीचड़ मिलाने की बात हो रही है। तुरंत पहचान में ही आ जाएगा कि इसके भीतर देह बोध है, ये प्रेम नहीं है, ये वासना है, ये कीचड़ है, पता लग जाएगा। तो वो विनाशी भाव है वो, और वही क्षण, प्रत्येक क्षण पैदा करने का कारण बनता। और भय सबसे बड़ा क्या है? मृत्यु का। और भय मौत का कारण बनती है। बहुत कॉमन। एक किसी ड्रिंक का कोई स्लोगन भी है कि जो डर गया वो मर गया, डर के आगे जीत है। तो डर के आगे ही जीत है, यानी भय तो मौत के समान है। और जब आप भय से बाहर निकलोगे तब जाकर के आप उस मृत्यु के पार जाओगे। जो प्रेम है वो अमर है। संसार में आया और यदि संसार का सार प्रेम नहीं पाया तो फिर क्या आया, किस लिए आया, क्यों आया? ऐसा जीवन तो भिन्नता का कारण बनता है, खिन्नता का कारण बनता है और निस्सार है। कोई सार नहीं है ऐसे जीवन में। क्या जीवन जी रहा है प्राणी जिसके भीतर प्रभु का प्रेम न हो? तो जिसने इस प्रेम को अपनाया है उसी को इस संसार का सार मिलता है, यानी तैने पाया है जग का सार। और अंत में कह रहे हैं, छोटा सा पैराग्राफ है कि सभी धर्मों का सार प्रेम, सभी गुणों का सार प्रेम। गुण विकसित हुए जब प्रेम का आधार लिया। प्रेम ने कर्म नहीं बताया, बताया मर्म। जीवन का उपहार स्वरूप भेंट है यह प्रेम का भाव। तो सब धर्मों का सार है। किसी भी धर्म की बात कर लो आप, मानवकृत धर्म की बात कर लो, क्रिश्चियनिटी में, ईसाई धर्म में, सब कहते हैं प्रेम करो। मुस्लिम धर्म में उसी प्रेम की, भाईचारे की बात होती है। सब जगह यही है। अब वो जिस धर्म सर प्रेम की बात अभी हो रही है वो उस धर्म में समझ में आता है या नहीं, वो एक अलग विषय है। सार है, सार रूप में जिसको कहा जाता है कि सब धर्मों का आधार तो वो सत्य ही है, वैसे ही सब धर्मों का सार यह प्रेम ही है। अब सब अपने अपने ढंग से उस सत्य को अनुभव करते हैं, प्रेम को अनुभव करते हैं, और उसका रूप बदल जाता है।
किंतु जब सार ग्रहण करेंगे यानी सब समेटेंगे, फैलाव तो बहुत ज़्यादा है धर्म का, किंतु जब उसको समेटते हैं, उसका सार समझने की कोशिश करते हैं, तब समझ में आता है कि धर्मों का सार है प्रेम। तो बोलते हैं सबसे प्रेम करो, तो पहले उस भगवान से तो प्रेम करो। उस प्रभु से कौन है वो पता ही नहीं है। कोई बात नहीं, जो प्रेम तुम्हारा है जिस रूप में करते हैं उसमें से स्वार्थ और अहंकार तो हटाओ, तब जाकर निस्वार्थ और निरहंकार रूप प्रेम का समझ में आएगा। शुद्धता थोड़ी थोड़ी बढ़ती जाएगी, तब मालूम पड़ेगा कि सब गुणों का सार है ये प्रेम। भले ही तमोगुण लग रहा हो, उसके भीतर भी प्रेम होगा कहीं ना कहीं, और तब जाकर प्रेम मिलेगा आपको, और प्रेम उस गुण का रूप बदल देगा, और वो गुण विकसित होते चले जाते हैं। जो भी भीतर छिपे हुए सद्गुण हैं वो बढ़ते चले जाते हैं जब प्रेम का आधार लिया जाता है। सभी गुणों का सार है प्रेम। आपने सार समझ लिया कि तमोगुण क्या करता है, रजोगुण क्या करता है, सतोगुण क्या करता है। अब आपको कौन सा गुण विकसित करना है, तो गुण विकसित होते हैं जब प्रेम का आधार लिया जाता है। किंतु वो प्रेम कोई कर्म नहीं बतलाता है कि ये विधि विधान है। यह सब बातें हैं जो पहले भी हो चुकी हैं इसी लेख में। कुछ भी नहीं होता, कोई विधि विधान नहीं, तौर तरीके नहीं, कर्म नहीं है, मर्म है यानी सार है। मर्म, मर्म इतनी गहराई में भी होता है। मर्म यानी रहस्य, मर्म यानी कोमलतम स्थान। इसको हम कहते हैं उसने मेरे मर्म को छुआ, यानी हमारे भीतर में एक ऐसा कोमलतम स्थान है, वहाँ पे पहुँच जाता है ये प्रेम, उसको स्पर्श करता है, उसको बतला देता है कि देखो ये इसका रहस्य है, यह इसका सार है, और इसको पहुँचा रहा हूँ मैं तुम्हारे मर्म तक। और इस तरह का जीवन जीता है, तब उसे पता लगता है कि यह जो प्रेम, यह भी एक प्रकार का भाव ही है, और यह जो प्रेम का भाव है यह मेरे लिए प्रभु की तरफ से एक उपहार है, और वो उपहार जिसमें कहीं हार नहीं है। प्रेम मिलता जाता है प्रभु को समर्पित। बस यहीं पूरा करते हैं, और यह लेख यहीं संपूर्ण होता है, इसका शीर्षक प्रेम। हैंड रेज हुआ भी और गायब भी हो गया। लगता है अनम्यूट की जगह हैंड रेज वाला हटा दे रहे हैं। हाँ बोलिए शकुंतला भाई। हरिओम भैया। हाँ हरिओम, बोलिए भैया। कल का पूछना था कि प्रसन्नता का प्यासा प्राणी वस्तुओं का अवलंबन में जड़वत धारण कर बैठा। निकालना पड़ेगा ना, मुझे देखना पड़ेगा कौन सा पेज है वो। हाँ कल का ही है भैया, कल ऊपर का ही है, एकदम ऊपर का। कल आज भी आया था वो पेज, पर आपने आज अपने नीचे से पढ़े थे। अच्छा हाँ ठीक है, मिल गया। हाँ, मिल गया। प्रसन्नता का प्यासा प्राणी वस्तुओं का अवलंबन ले जड़त्व धारण कर बैठा। तो वो वस्तुओं में खोज रहा है ना प्रसन्नता। तो वस्तुओं में क्या मिलेगी उसको प्रसन्नता? वस्तु तो जड़ वस्तु है। वो जो भौतिक वस्तुएं हैं, कोई समझे कि हम एक अच्छे मॉडल की बहुत बढ़िया गाड़ी ले लेंगे और हमको बहुत खुशी मिलेगी, तो जड़ वस्तु है। तो क्या होगा, वो खुद भी जड़त्व हो जाता है उसका। अवलंबन का मतलब होता है उसका सहारा। अच्छा, सहारा। हाँ जी, अवलंबन मतलब उसका सहारा लेता है वो। अच्छा। वो उस वस्तुओं का सहारा लेकर खुशी प्राप्त करना चाहता है, क्योंकि उसको चाहिए प्रसन्नता, उसको चाहिए खुशी, और वस्तुओं का सहारा लेता है वो। तो वस्तु तो जड़ है, तो वो भी जड़त्व धारण कर बैठता है। ये तो जीवन है दुनिया का बस। किंतु जब उसी के जीवन में प्रेम आता है और वो समझा देता है कि वस्तु क्या है, वस्तु तो एकमात्र प्रभु है और उसका प्रेम है, तो वो प्रेम उसको जड़ता से चेतनता की ओर ले जाता है। यही कहना चाह रहे हैं, है ना?
हाँ भैया, बहुत बहुत सुंदर समझ गई, बहुत अच्छी, ठीक है। बहुत बहुत सुंदर। तनुश्री। प्रणाम भैया। हाँ नमस्कार, बोलो। ये जो बात आई कि प्रेम में भय दूध में कीचड़ अनुचित, तो ये जो भय है ये जिससे जो प्रेमास्पद है उससे भय है या इन जनरल भय की बात हो रही है यहाँ पे? सबसे बड़ा भय तो मौत का है, मरने का। क्या होगा मेरा। जो दुनियावी प्रेम भी होता है उसमें भी उदाहरण कई मिल जाएंगे आपको। मरने से नहीं डरते हैं वो। ये लैला मजनू, हीर रांझा, ये सब नाम सुने हैं हमने ना। मरने से नहीं डरते वो। तो वो मरने का भय तो दूर करना ही पड़ेगा। ये प्रेम क्या करता है? प्रेम बिल्कुल आपको एक ऐसी भावना देता है कि आपको निर्भय बनाता है। निर्भय पहले बनता है उसके प्रभाव से। जब तक उस भाव का प्रभाव यानी प्रेम के भाव का प्रभाव रहता है तब वो निर्भय रहता है। तो धीरे धीरे निर्भयता बढ़ती है, तब भय भी दूर होता है। और एक दिन जब अपने प्रभु में समा जाएगा, प्रेम पूरा उसी से ओतप्रोत हो जाएगा, तो स्वाभाविक है भय हमेशा के लिए चला जाएगा। अभी प्रभाव जितनी देर रहता है, देखो जानबूझ के तो कोई कीचड़ डालेगा नहीं ना। ये वाणी कहने का मतलब क्या है गुरुदेव का, कि आप भयभीत होने की आपको आवश्यकता नहीं है। वो गाना है ना, कितना फेमस गाना है, मुगले आजम। प्यार किया तो डरना क्या। फिर अच्छा। हाँ भैया, याद आ गया, आपने एक बार पहले भी बोला था जैसे अंधकार जो है वो प्रकाश का भाव ही है, तो प्रेम एक भाव है जी हाँ। प्रकाश के होते हुए तो अंधकार आ नहीं आता है जी। हाँ हाँ भैया, स्पष्ट हुआ। ठीक। हरिओम। हाँ हरिओम। चलो ठीक है, समय भी हो रहा है, पूरा करते हैं।